Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. A warm welcome to all of you present here. We were discussing the importance of fungi and now we are starting from fungi as a recycler. Fungi also act as a decomposer similarly like bacteria. जिस टाइम से बैक्टीरिया जो है वो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पे एक्ट करता है और फिर उसको डिकम्पोज करके उसकी ब्रेक डाउन कर देता है, उसको एनवायरमेंटल क्लीनर भी बोला जाता है. सिमिलरली फंजाई इज आल्सो एक्ट एज अ डिकम्पोजर एंड एनवायरमेंटल क्लीनर बट इट हैव सेकंड प्रायोरिटी. फर्स्ट नंबर पे जो है वो बैक्टीरिया ही आता है, वो ज़्यादा जो है इस चीज़ में इन्वॉल्व होता है एज़ कम्पेयर टू फंजाई. ठीक है, अब फंजाई जो है वो एज अ रिसाइकलर भी एक्ट करता है, एज अ डिकम्पोजर भी एक्ट करता है. रिसाइकलर किस तरह से ये एक्ट कर रहा है ये देखें. ये यूनिसेलुलर फंजाई है. यूनिसेलुलर फंजाई इज एक्ट ऑन डेड ऑर्गेनिक मटेरियल. ये डेड मटेरियल पे जो है वो एक्ट करता है. यहाँ पे जो है वो कुछ पोरस सी पोर्स जो है वो फॉर्म कर लेता है. देन दे विल बी कन्वर्टेड इनटू क्रैक्स की फॉर्म में ये आ जाता है वो बिल्कुल, और फिर उसको जो है वो बिल्कुल एलिमिनेट कर देता है. ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि फिर ये क्या चीज़ प्रोड्यूस कर रहा होता है, एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा होता है. कार्बोहाइड्रेट्स वाइटामिन जो हैं वो उनकी प्रोडक्शन कर रहा होता है. अलॉन्ग विद दिस इट प्रोड्यूसेस सम गैसेस, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस. ये मिनरल्स और गैसेस या कंपाउंड जो है उनकी जो है वो फॉर्मेशन कर रहा होता है. ये क्या कर रहे होते हैं, दे इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. ठीक है, ये सॉइल की फर्टिलिटी क्योंकि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं. देन दे विल बी ट्रांसफर्ड इनटू एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर के अंदर ये जाते हैं जब आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स गैसेस कंबाइन हो रही होती हैं, तो ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन कर लेते हैं. ऑक्सीजन भी जो है वो एज अ गैस एक्ट करती है. तो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन यूज़ कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज बाय plants in the process of photosynthesis and oxygen is used by animals in the process of respiration. ये इसको यूज़ कर लेते हैं और फिर अगेन क्या होता है कि एक स्टेज ऐसी आती है कि प्लांट्स और एनिमल्स जो वो डेड हो जाते हैं, तो फिर वो दोबारा इसी स्टेज पे आ जाते हैं. अगेन यूनिसेलुलर फंजाई विल एक्ट ऑन देम एंड दे विल प्रोड्यूस सम कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स एक्सेट्रा एंड द साइकिल विल बी कंटिन्यू. ये जो है वो फंजाई. अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाता है पैथोजेनिक फंजाई. फंजाई जो है वो, अब यहाँ तक हम लोगों ने इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई डिस्कस कर ली. एज ए डिकम्पोजर, एज ए रिसाइकलर एक्ट कर रहा है और भी जो उसकी जहाँ पे यीस्ट किस तरह से यूज़ हो रहा है, डिफरेंट पैकिंग वगैरह में जो है वो यूज़ हो रहे हैं, कुछ ड्रिंक्स में जो है उनकी वो हो रहा है. अब नेक्स्ट क्या आ जाता है, इसकी पैथोजेनिसिटी की बात हो रही है. इस पैथोजन भी ये बैक्टीरिया और वायरस की तरह ही है. जिस तरह से वो पैथोजेनिसिटी काज कर रहे थे, वो विनोमस नेचर के थे, वो अपने होस्ट को हार्म कर रहे थे. सिमिलरली फंजाई आल्सो एक्ट एज पैथोजेनिक. तो ये क्या कर रहा है कि एक तो नेचुरल ओपनिंग होती है, कोई वाउंड होता है, वहाँ से जो है वो डायरेक्ट एंट्री हो जाती है इजीली. फंजाई क्या करता है, फंजाई जो है वो एप्रिसोरिया जो है वो काज करता है, एप्रिसोरियम भी जिसको बोलते हैं. ये इसमें क्या करता है कि वो जो हाइफी वाली उसकी स्टेज होती है, वो हाइफी जहाँ पे एंड हो रही है वहाँ से वो उसको स्वेलो कर देता है. ठीक है, स्वेलो करके और वो फिर अपने होस्ट के अंदर तेज़ी से इंटर हो जाता है. वो मतलब स्वेलो वाला जो रीजन होता है ना, थोड़ी सी अपनी टिप को जो है वो स्वेलो करके फिर इजीली जो है वो अपने होस्ट के अंदर इंटर हो जाता है और फिर वहाँ पे जाकर डैमेज काज करता है. ठीक है, वैसे नॉर्मली जो है वो उसे इंटर होने में थोड़ा अगर इशू हो रहा है तो वो क्या करता है, अपनी टिप को स्वेलो करके तेज़ी से जो है वो उस जगह से इंटर हो जाता है और अंदर जाके जो है वो कुछ एपिडर्मल टिश्यूज़ होते हैं, क्यूटिकल्स होते हैं, जिनके थ्रू जो है वो उसका पैसेज होता है और फिर वो वहाँ से इंटर होके अंदर जो है वो कुछ डैमेज काज करता है. ठीक है, डिजीज़ काज करता है. डिफरेंट प्लांट्स में भी डिजीज़ काज करता है, एनिमल्स में भी करता है, ह्यूमन के अंदर भी जो है वो डिजीज़ काज करता है. ये इसका मैकेनिज्म है कि हाउ इट एंटर इन द बॉडी. ये जस्ट उसकी एंट्री का मैकेनिज्म है, फिर वो अंदर जाके जो है वो एक्ट करता है. अब ये देखें यहाँ पे ये इसकी हाइफी है ऊपर, इसके थ्रू जो वो इसने एपिसोरियम जो है वो बनाया है, टिप को थोड़ा स्वेलो करके इजीली जो वो अपने होस्ट के अंदर इंटर हो गया. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्लांट डिजीजेज. प्लांट डिजीज में सबसे पहले ओमाइकोटा आ जाती है, लेट ब्लाइट, पोटैटो ब्लाइट डिजीज जिसको बोलते हैं. ये पोटैटो के अंदर जो है वो डिजीज़ काज करता है. पोटैटो के अंदर फाइटोफोरा इन्फेस्टेंस जो है इस फंजाई को बोला जाता है. ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट, फाइटोफोरा इन्फेस्टेंस, जिसने जो है वो एक स्पेसिफिक रीजन में बहुत ज़्यादा डैमेज काज किया था इस डिजीज़ के थ्रू. पूरी की पूरी क्रॉप जो है वो पोटैटो की फिनिश हो गई थी. अब लेट ब्लाइट, पोटैटो ब्लाइट डिजीज़ में क्या होता है कि सिंपली आप पोटैटो को कट करें, समटाइम वो अंदर से ब्लैकिश सा जो है वो पोर्शन होता है, वो पोटैटो ब्लाइट डिजीज़ है. ठीक है, इसमें फंगल क्या होता है, उसको टोटली जो है वो डैमेज कर देता है पोटैटो को. ये जो है वो हर तरह के प्लांट्स उस पर पोटैटो पे जो है वो एक्ट कर सकता है. ठीक है, अ सीरियस पैथोजन ऑन टोमेटोज इन कूल वेट क्लाइमेट. वेट वाली जो है वो कंडीशन हो उस पर ज़्यादा एक्ट करते हैं.
अपीयरेंस क्या होती है, डार्क सी जो है वो जिस तरह से लेयन फॉर्म हो जाता है उस तरह की डार्क सी अपीयरेंस होती है। उसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप पोटैटो को कट करिए, उसके अंदर ब्लैकिश सा जो है वो यूं होल बना रहता है, सारा अंदर तक उसको डैमेज किया होता है, तो वो लेट ब्लाइट डिजीज इट इज़ काज्ड बाय फंगल फाइटोफोरा इन्फेस्टेंस। नेक्स्ट इज़ रॉट डिजीज़। रॉट डिजीज़ जो है वो आ जाती है, ये डिजीज़ क्या करती है, ये एनुअल और पीरियड क्रॉप दोनों को जो है वो डैमेज कर सकती है इन लिग्यूमिनस फैमिली। लिग्यूमिनस फैमिली के अंदर जो है ये एक्ट करती है। लिग्यूमिनस ये जो बीन्स वगैरह हो जाती हैं, बीन्स पी वगैरह की जो फैमिली है उस पर जो है वो एक्ट करती है, और मतलब जब वो एनुअल उसकी स्टेज होती है उस पर भी वो इसको हार्म कर सकती है, ठीक है, जब वो मतलब बिल्कुल प्रिपेयर हो चुका होता है, रेडी स्टेज होती है। और पीरियड क्रॉप जो होती है मतलब स्टार्टिंग में जो है अभी ग्रो की है उस पर भी एक्ट करके ये फंगल जो है वो उसको इन्फेक्ट कर सकता है। एक्टिनोमाइसिस रूट इन्फेक्टिंग ओमाइसीटियस फंजाई प्रेजेंट इन वेट एंड प्योरली ड्रेन्ड सॉइल। थोड़ी वेट वाली कंडीशन में जो है वो फंजाई, ह्यूमन के अंदर भी जो फंजाई एक्ट करता है वो थोड़ी मतलब वेट वाली कंडीशन जो है वो होती है, उसमें वो ज़्यादा इजीली जो है वो अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। इन्फेक्टेड रूट टिश्यू अपीयर्स ग्रे एंड वाटर सोक बिकमिंग सॉफ्ट एंड हैनी। ये देखें, ये वाली सिंपली आप इसको देखें, ये ब्राउनिश सा पोर्शन जो हो गया ना ये इन्फेक्टेड रूट है, और ये ग्रीनिश वाला जो है ये हेल्दी रूट है, ठीक है। इस पर फंगल ने इफेक्ट किया और उसको जो है ये ब्राउनिश येलोइश सी जो है वो उसकी अपीयरेंस बना दी है। नेक्स्ट डिजीज़ राइजोपस। अब राइस के अंदर जो है वो डिजीज़ आ जाती है जिसको सीडलिंग ब्लाइट बोलते हैं। फंगस जो है वो टॉक्सिन सिक्रीट करता है राइस के प्लांट्स पे, सीड्स पे, और उस पर जो है एक्ट करता है। समटाइम वो लीफ को भी जो है वो डैमेज करता है। लीफ की इस तरह की अपीयरेंस आ जाती है राइस के, ये पूरा जो है वो ब्राउनिश, जगह जगह पे स्कार या स्पॉट्स जो है वो क्रिएट करके उसको ब्राउनिश कर लिया, वो डैमेज हो गया, इसकी जो वो स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है, वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर सकता, प्रॉपरली जो है वो अपनी क्रॉप को जो है वो ग्रो नहीं कर सकता, तो ये जो है वो उसके अंदर डिजीज़ आ जाती है, ठीक है। अब टॉक्सिन राइजोक्सिन एंड राइजोनन मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद दिस डिजीज लीड टू रैपिड ब्राउनिंग एंड श्रिवलिंग ऑफ प्लांट टिश्यू। देखें, प्लांट टिश्यू को जो है वो डैमेज कर लिया तो फिर आगे जो है उनकी स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है, वो प्रॉपरली जो है वो अपनी सीड को ग्रो नहीं कर सकते। कॉर्न स्मट डिजीज़। अब कॉर्न स्मट डिजीज़ में क्या होता है कि यहाँ पे गाल फॉर्म हो जाता है, ठीक है। ये सिंपली कॉर्न है, इसकी एक साइड पे जो है वो गाल्स फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। गाल्स क्या होता है, गाल इज एबनॉर्मल ग्रोथ, आई थिंक वी हैव डिस्कस इट बिफोर। गाल्स मीन्स कि एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, ये सीड्स के साथ जो है वो सीड के टाइप की बड़े बड़े से जो वो ब्राउनिश से अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये मैं आपको इसके एंड पे जो है वो सेंड कर दूंगी, इसकी पिक्चर भी सेंड कर दूंगी कि गाल्स किस तरह से होते हैं, मीन्स एक्स्ट्रा ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। फिर इसमें क्या होता है कि हमने गाल्स डिस्कस किया हुआ है, अच्छा। अब इसकी साइड पे वो गाल्स जब अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं तो क्या होता है कि जो वो फिर न्यूट्रिएंट हैं जो कॉर्न को चाहिए वो उसकी जगह वो गाल्स लेना स्टार्ट हो जाता है, वो अपनी ग्रोथ करना स्टार्ट हो, और वो साइज़ में भी ज़्यादा होते हैं। ये जो कॉर्न वाले ये हैं इनसे वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, तो वो फिर वो लेना स्टार्ट कर देते हैं उसको, तो फिर इसको तो वो न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा होता ना, वो फिर वहाँ पे जा रहा होता है सारा, तो ये इट इज़ काज्ड बाय फंगल। तो फंगल जो है इसको काज करते हैं, इसको कहते हैं कॉर्न स्मट डिजीज़। अच्छा, इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं कि माइन्यूट गाल्स जो है वो लीफ पे फॉर्म होता है या स्टेम वाले रीजन पे, वो फिर क्या करता है, द सीडलिंग वे रिमेन स्टंटेड एंड मे बी किल्ड, वो उसकी जो है वो सीडलिंग स्टंट हो जाती है वहाँ पे, वो फिर इधर इस जो सीड है इसको वो नहीं दे रहा होता प्रॉपर न्यूट्रिएंट, वो गाल में सारा जा रहा होता है। गाल्स फॉर्म्ड ऑन यंग एक्टिवली ग्रोइंग टिश्यूज ऑफ एक्सिलरी बर्ड्स के ऊपर जो है वो अपीयर होते हैं, और फ्लावर जो है उसकी साइड पे जो है वो फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, स्टार्क की साइड पे समटाइम फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। सिंपली आई थिंक हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्लांट्स ट्री की जो है वो साइड पे गाल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, अब नॉर्मल ग्रोथ ऐसी राउंड सी जो है वो बन जाती है जो हार्म काज कर रही होती है वहाँ पे, वो प्लांट को जो है वो न्यूट्रिएंट, उस ट्री को न्यूट्रिएंट नहीं दे रही होती है, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट वहाँ पे जो है वो कंज्यूम हो रहा होता है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं एनिमल डिजीज़। ये एनिमल डिजीज़ भी हैं और ह्यूमन में भी जो है ये काज करता है, ठीक है। ये राउंड वर्म है, राउंड वर्म काज किया हुआ है। इट इज़ अ फंगल इन्फेक्शन जिसको जो है वो टिनिया बोलते हैं, टिनिया डर्मेटोफाइटोसिस बोला जाता है इसको। इट इज़ काज्ड, और ये जो काजेटिव एजेंट है ये कहाँ पे एक्ट करता है, कैरेटीन पे एक्ट करता है, ठीक है, एंड इट इज़ काज्ड बाय डर्मेटोफाइटिस। अब ये देखें, ये डिफरेंट जो है वो टिनिया आ गए हैं। हमने बताया ना कि फंगल जो इन्फेक्शन है उसको क्या बोलते हैं, टिनिया बोलते हैं। तो ये देखें, ये टिनिया कॉर्पोरस स्किन वाले रीजन पे आ गया, ये हेड पे आ गया, स्कल्प पे, टिनिया कैपिटिस। अब ये चीज़ जो है ये उस पर डॉग वगैरह में भी जो इसी तरह से काज की जाती है, उनका तो पूरा हेयर ही होता है ना, तो इस तरह से एक स्पेसिफिक पोर्शन होता है वहाँ पे राउंड बना हुआ होता है और वहाँ पे जो है वो हेयर नहीं होते, और ये जो है वो टिनिया कैपिटिस जो है वो काज किया हुआ है। अब ये देखें, ये हैंड्स में आ गया, हैंड्स में जो है उसको टिनिया मैनम बोलते
बोलते हैं। हर एक का जो है वो डिफरेंट नेम है। स्किन पे जो वो काज कर है वो टीनिया कार्पोरस है, टीनिया कैपिटस है। और ये जो है ये हैंड्स पे आ गया। ये देखें हैंड्स पे भी जो है वो राउंड वन सा जो है वो काज किया हुआ है, इसको बोलते हैं टीनिया मैनम। इट टिपिकली काजेज थिकनिंग hyperkeratosis of the area often on the hand, itching, burning वाली जो है वो फीलिंग आती है। Now what is athlete's foot? Athlete's foot is also caused by fungi. Some fungi are involved in it. एथलीट फुट्स इज़ नोन एज टीनिया पैटस। इसमें क्या होता है कि जो अपर लेयर होती है स्किन की फुट की वो डैमेज हो जाती है, और ये भी मोस्टली जो है वो बहुत ज़्यादा वार्म रखे हैं या उस पर फुट पे जो है वो स्वेटिंग होना स्टार्ट हो जाती है या बहुत वेट कंडीशन में जो है वो रहते हैं, तो वहाँ पे जो है वो एथलेट फुट जो है वो काज होता है। देखिए ऊपर वाली स्किन बिल्कुल हटी हुई है और वो डैमेज किया हुआ है फुट को। अच्छा नेक्स्ट व्हाट काज एथलीट्स फुट। एथलीट्स फुट को कौन काज कर रहा है? ट्राइकोफाइटन जो फंगस है वो ये डिजीज़ काज कर रहा है। फिर ट्राइकोफाइटन में जो अगर डिफरेंट जो है वो उसकी स्पीशीज़ आ जाती हैं, ट्राइकोफाइटन रुब्रम और ट्राइकोफाइटन मैनोगोरोफाइट्स जो है वो डिफरेंट आगे स्पीशीज़ आ जाती हैं। उसको डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन सी स्पीशीज़ आती हैं, बस आपको सिर्फ ये पता हो कि ट्राइकोफाइटन जो है वो एथलीट्स फुट काज कर रहा है। ये ट्राइकोफाइटन की जो है वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर भी जो है वो शो की हुई है, ठीक है। और चांसेस फॉर गेटिंग एथलीट्स फुट फॉर वही जो मैंने आपको बताया कि मतलब ज़्यादा टाइम सर्दियों में अक्सर इस तरह से हो जाता है। ये एथलीट्स फुट जो है वो काज होता है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो वार्म उसको रख रहे होते हैं, साथ हीटर भी यूज़ कर रहे होते हैं, तो कुछ स्वेटिंग भी हो रही होती है फुट पे, तो वो वाली कंडीशन जब क्रिएट करते हैं तो हम खुद फंगस को जो है वो एनवायरनमेंट देते हैं। अपने फुट को क्लीन रखें, ड्राई रखें, तो फिर जो है वो चीज़ नहीं होगी। नेक्स्ट फ्यूजेरियम। फ्यूजेरियम जो है ये भी ह्यूमन के अंदर जो है वो काज करता है। मोस्ट फ्यूजेरियम स्पीशीज़ आर सॉइल फंजाई होती हैं, वर्ल्ड वाइड जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। सम आर प्लांट पैथोजेंस काज रूट एंड स्टेम रॉट जो है वो भी काज करती हैं। वेस्कुलर विल्ट भी काज करती हैं। वेस्कुलर वो जाइलम फ्लोएम सिस्टम है, वहाँ पे विल्टिंग या फ्रूट रॉट जो है वो भी काज कर देती हैं, ठीक है। Several species have emerged as important opportunistic pathogen in human causing हाइलोफाइमोकोसिस। ये जो है वो ह्यूमन के अंदर ये डिजीज़ वाली जो है वो कंडीशन काज कर देते हैं, जिसको बोलते हैं हाइलोफाइमोकोसिस। अब ये क्या करते हैं, बर्न विक्टिम वाली जो है वो कंडीशन देती हैं। जब ये बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जो करवा रहे होते हैं लोग, उनमें जो है वो ये कंडीशन जो है वो काज होती है। अब नेक्स्ट न्यूरोस्पोरा इसी से रिलेटेड आ जाती है। न्यूरोस्पोरा की जो है ये सारी सिस्टमेटिक पोजीशन दी हुई है, इसको आप रहने दें। नेक्स्ट आ जाता है ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम। इसमें जो है ये कौन सा था ये न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा क्रेसा न्यूरोस्पोरा स्टिफुला न्यूरोस्पोरा सिटफुला इज़ नोन एज बेकरी मोल्ड। ये रेड ब्रेड मोल्ड होती हैं। ये किस तरह से ग्रो करते हैं? कोनिडिया का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इनका प्रोसेस दिया हुआ है, किस तरह से ये ग्रो करते हैं। ये भी जो वो मोस्टली सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वेल ब्रांच्ड होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट ओके फ्यूजेरियम। फ्यूजेरियम में आ जाता है ये हाइलोफाइमोकोसिस, जिसका मतलब है कि ये लेयन फॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। और वो लेयन जो है समटाइम बेनीथ द फुट काज कर रहा होता है, वो फिर चलने में भी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा होता है। इस टाइप के जो है वो लेयन होते हैं और स्वे पैनिक लेयन होते हैं। न्यूरोस्पोरा मीन्स न्यूरॉन स्पोर, नर्व स्पोर जो है वो इनको बोला जाता है, ठीक है। सॉरी, ये समटाइम ऐसे कोई इस तरह की डिजीज काज नहीं करते, लेकिन आई का जो पोर्शन है उसके जो टिश्यूज़ हैं उनको डैमेज करने में हेल्पफुल होते हैं। ओके नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑन न्यू चैप्टर नंबर 11 द डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेशन। You are familiar with this term or this system. There are different systems work in our body. So one of them is digestive system. Digestive system क्या होता है? It is the process in which conversion of insoluble food molecule into soluble compound. अब देखें जो इनसॉल्युबल फूड होती है उसको सॉल्युबल में जो है वो कन्वर्ट कर देता है, वो फिर इजीली जो है वो हमारे जो इंटेस्टाइन है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। देन इट विल बी एंटर्ड इनटू ब्लड स्ट्रीम और वो फिर हम लोगों को न्यूट्रिएंट मिल रहे होते हैं। ये देखें ये ऊपर कम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, कनेक्टेड है, तो इसको कन्वर्जन होगी। ये देखें सिंपल में ये सेपरेट हो गया, तो ये जो सेपरेट हो जाएंगे तो वो फिर सिंपलर फॉर्म आ जाएगी, वो इजीली डाइजेस्टेबल होंगे, इजीली ब्लड स्ट्रीम में हमारी जो है वो इंटर हो सकेंगे, ठीक है। बेसिकली जो है डाइजेशन में क्या होता है, इनसॉल्युबल फूड विल बी कन्वर्टेड into soluble compound.
अब कौन सी फॉर्म जो है वो किस में कन्वर्ट होती है? स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू, स्टार्च विल बी ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज। लेकिन स्टार्च जो है वो कनेक्टेड फॉर्म थी, तो उसमें जो है वो कुछ एंजाइम्स वगैरह एक्ट किए, तो उसने किस में कन्वर्जन कर ली इसकी? सिंपलर फॉर्म में, विच इज़ ग्लूकोज। प्रोटीन जो है वो किस में? अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होगी। फैट्स जो हैं दे विल बी कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल। नेक्स्ट, वाई मस्ट फूड बी डाइजेस्टेड? फूड क्यों डाइजेस्ट होती है? देखें, अब ये फूड जो है ये इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है यहाँ पे, तो ये कम्प्लेक्स फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसको ब्लड स्ट्रीम में जो है वो एंटर होना है, तो ये क्या होगी? अपनी ब्रेक डाउन करेगी, सिंपलर फॉर्म में जो है वो आएगी, और फिर आगे ब्लड जो है वो तब उसको एब्जॉर्ब कर सकेगा। ब्लड इस कम्प्लेक्स फॉर्म को, ये जो चेन बनी हुई है कनेक्टेड, इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, ठीक है। ब्लड में जो है वो एंट्री के लिए इसको इसकी ब्रेकेज होगी, और ये इस तरह से सिंपलर फॉर्म में आएगी, तो देन इट विल बी इजीली एब्जॉर्ब्ड। टू बी स्मॉल इनफ टू बी एब्जॉर्ब थ्रू द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। फिर इंटेस्टाइन भी जो है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती ना, इंटेस्टाइन से भी एब्जॉर्ब होने के लिए, फिर ब्लड में एंट्री के लिए, वेसल्स में जाने के लिए उसको जो है वो सिंपलर फॉर्म में आना पड़ता है। डाइजेशन स्टार्ट एट द माउथ एंड एंड एट द एनस। ये जो है ये माउथ है, ये देखें आप टीथ से देख लें, फिर आगे जो है वो कन्वर्ट होती है, आगे डिफरेंट ये मशीनरी है उससे पास होती है, ठीक है। ये वाली जो मशीनरी बनी हुई है, ये आई थिंक स्टोमक जो है वो फॉर्म हुआ है, जिसमें वो उसको बिल्कुल फूड को ग्राइंड करके सूप फॉर्म में जो है वो ले आता है। और ये डिफरेंट जो है वो साइंटिस्ट खड़े हुए हैं, डिफरेंट जो है वो सिस्टम वर्क कर रहे हैं, डिफरेंट मशीनरी वर्क कर रही होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, डिफरेंट एंजाइम्स एक्ट कर रहे होते हैं, जिसके रिजल्ट में फिर फूड जो है वो उसकी कन्वर्जन हो जाती है, और ईजीली जो है वो एनएस से पास आउट हो जाती है। फूड इज़ ब्रोकन डाउन बाई टू एक्शन। अब इसमें जो है वो 2 स्टेप्स आ जाते हैं। ये देखें, ये बर्गर दिया हुआ है, अब ये जो है ये 2 प्रोसेस के थ्रू जो है वो आगे फर्दर जो है वो ब्रेक डाउन होती है उसकी फिजिकल एंड मैकेनिकल जो है वो प्रोसेस। फिजिकल मैकेनिकल सेम है, और दूसरा जो है वो केमिकल आ जाता है, ठीक है। फिजिकल किसके थ्रू होता है? फिजिकल टीथ्स के थ्रू होता है, और केमिकल जो है वो एंजाइम के थ्रू होता है। ये देखें, ये डिफरेंट सीजर लेके करते हैं, ये फूड को जो है वो कट कर रहे हैं, उसको स्मॉलर पोर्शन में जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं, स्मॉलर पार्ट सब्सटेंस बना रहे हैं, जिससे आगे जो है वो इजीली डिजॉल्व हो सकेगी। 4 stages in feeding and digestion. अब 4 इसकी stages आ सकती हैं। The first one is ingestion, second one is digestion, third one is absorption into bloodstream, and the last one is egestion. Ingestion is just intaking of food is called ingestion. Digestion उसको जो है वो ग्राइंडिंग कर देना, वो डाइजेशन में आ जाता है। एब्जॉर्प्शन में जो है वो ब्लड स्ट्रीम एंटर होता है, उसको जो है वो एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। एब्जॉर्ब होगा ब्लड, उसको जो है वो एब्जॉर्ब करना शुरू हो जाएगा, वेसल्स के थ्रू जो है वो ब्लड में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल स्मॉल उसमें जब कन्वर्जन हो जाएगी उसकी। तो फिर इजेशन में फाइनली इट विल कम आउट फ्रॉम द बॉडी विच इज़ अनडाइजेस्टेबल और विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू आवर बॉडी। अब इंट्रोडक्शन आ जाता है इसका। इंजेक्शन क्या है? टेकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन, ब्रेकिंग डाउन, एब्जॉर्बिंग, टेकिंग इन न्यूट्रिएंट्स बाय सेल्स, उसको जो है एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं, देन इट विल बी एंटर्ड इनटू ब्लड स्ट्रीम। एंड इजेशन, रिमूविंग ऑफ लेफ्ट ओवर वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। अब सबसे पहला जो स्टार्टअप पॉइंट आ जाता है, इट इज़ माउथ। माउथ से जो है वो स्टार्ट होता है, ये पूरा सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसको जो है वो माउथ से एनस तक पूरा वे जाता है, उसको एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी जो है वो बोला जाता है। माउथ से जो स्टार्ट होता है वो ओरल कैविटी है, ठीक है। माउथ से स्टार्ट होगा। टीथ मैकेनिकली ब्रेक डाउन द फूड, पहले टीथ उसको ग्रैस्प करेंगे, उसको जो है वो लेंगे फूड को, एंड फिर वो उसको क्या करेंगे? ब्रेक डाउन उसकी स्टार्ट कर लेंगे स्मॉल पीसेज में। फिर टंग जो है वो भी इन्वॉल्व होगी, उसमें स्लाइवा भी जो है वो इन्वॉल्व होता है, स्लाइवा के अंदर डिफरेंट एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। देन इट विल बी इंटर्ड इनटू एपिग्लॉटिस, ट्रेकिया, एंड देन हम आगे फर्दर जो है वो स्टोमक और फिर इंटेस्टाइन में इंटर होता है। अब वन बाय वन इनको देखते हैं। पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्ट। अब टीथ सबसे पहले आ जाता है। टीथ ग्राइंड करेगा फूड को स्लाइवरी में, फिर एंजाइम है वो उसको थोड़ा मॉइस्चराइज करेंगे, टंग जो है वो आगे उसको पुश करेगी, स्वेलो करेगी इसोफेगस की तरफ, ठीक है। सबसे पहले टीथ आ जाते हैं। टीथ कौन कौन से आ गए हैं? इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ये इंसिजर जो है वो फ्रंट वाले हैं। फिर कैनाइन्स देख लें आप कौन से हैं साइड पे जो हैं इंसिजर की साइड पे। देन प्रीमोलर एंड मोलर, ये टीथ आ जाते हैं। अब कौन सी टीथ क्या फंक्शन कर रहे हैं? इंसिजर जो है वो बाइटिंग एंड कटिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये बिल्कुल फ्रंट वाले जो हैं। फिर कैनाइन क्या कर रहे हैं? वो ग्रास्पिंग में और उसको टीयरिंग में, फूड की टीयरिंग में जो है वो हेल्प कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट प्रीमोलर आर ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग, एंड फाइनली मोलर आर आल्सो हेल्पिंग grinding and crushing of the food.
ये टीथ की स्टोरी होगी। नेक्स्ट टंग आ जाती है। टंग इज़ नॉट ओनली वन मसल, मीन्स टंग जो है उसका बहुत ज़्यादा फंक्शन है, और टंग जो है वो आपकी लोअर साइड से जो है वो नीचे ईसोफेगस वाली साइड पर से कनेक्टेड होती है, ठीक है। वो फूड को क्या कर रही होती है, नीचे ईसोफेगस की तरफ सर्व करने में हेल्प कर रही होती है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ मसल्स एंड इट इज़ आल्सो व्हाट वी यूज टू टेस्ट फूड। इसके ऊपर टेस्ट बर्ड भी प्रेजेंट है, ये स्वेलो भी कर रही है उसको, और ये फूड की ग्रेस्पिंग में भी हेल्प कर रही है। मतलब बहुत सारे मसल्स का फंक्शन जो है ये अकेली टंग जो है वो परफॉर्म कर रही है, ठीक है। अब टेस्ट के लिए जो है वो क्या है, टेस्ट में टंग कैन डिटेक्ट 5 टेस्ट, बिटर, साल्ट और स्वीट, ये तो आपने पढ़ा हुआ था। नेक्स्ट जो उमेमी आ गया है, ये क्या है, इसको ये भी 1990s में जो है ये न्यू टेस्ट डिटेक्ट हुआ है। ये इससे जो है वो कुछ प्रोटीनियस और मीट का जो टेस्ट होता है ना, उसको उसके लिए जो है वो ये वर्ड यूज़ किया गया है। टेस्ट में भी डिस्क्राइब बाय एसोसिएशन विद अ पर्टिकुलर फूड, मीटी, मिंटी और फ्रूटी। ओके, नेक्स्ट टीथ हो गया पहले, उसके बाद टंग, नेक्स्ट इज स्लाइवा। स्लाइवा का क्या रोल है, स्लाइवा क्या कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर, स्लाइवा हेल्प्स प्रिवेंट द डिटोरिएटिव प्रोसेस इन द माउथ इन सेवरल वेज। ये फूड को मॉइस्ट कर रहा है, डाइजेशन का जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, साल्ट एपेटाइट को इंक्रीज कर रहा है, मीन्स के उसको जो है वो एडजस्ट कर रहा है। द फ्लो ऑफ स्लाइवा हेल्प वॉश अवे पैथोजेनिक फंजाई, पैथोजेनिक फंजाई जो है उनको वॉश अवे कर देता है फ्रॉम द फूड। स्लाइवा के अंदर क्या होता है, एक म्यूकस होता है, वाटर प्रेजेंट होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रेजेंट होता है, स्लाइवरी इमाइलेज जिसको पहले जो इटालियन बोला जाता था, ओल्ड नेम उसको इटालियन, तब उसको स्लाइवरी इमाइलेज बोलते हैं, ये भी स्लाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्लाइवेशन जो है वो एज अ रिफ्लेक्स एक्शन भी आ जाता है। वी कैन जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ लर्निंग बिहेवियर। लर्निंग बिहेवियर में साइंटिस्ट ने जो है वो एक एक्सपेरिमेंट किया था ना, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या किया था कि स्लाइवेशन किस तरह से एज अ रिफ्लेक्स एक्शन होता है, ठीक है। ये जस्ट ये है कि जब हम लोग अपनी कोई मीन्स के कोई अपनी फेवरेट चीज़ देखते हैं, कोई डिलीशियस चीज़ ये जस्ट उसको स्मेल करते हैं हम, तो हमारा जो है वो स्लाइवा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। ये रिफ्लेक्स एक्शन है, रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू जो है वो प्रोड्यूस होता है। देखिए ये पिक्चर में बताया हुआ बर्गर जो है उसका जस्ट सोच के ही जो है वो ये स्मेल जस्ट करते हैं, और हम उसको देख रहे होते हैं तो हमें हमारा जो है वो स्लाइवा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। लर्निंग बिहेवियर में जो एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया था कि वो डॉग को जो है वो बेल करके फिर फूड देते थे ना, वो लर्निंग बिहेवियर की प्रैक्टिस के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया था कि बेल करते थे और फिर डॉग को जो है वो फूड दी जाती थी, ठीक है। फिर इसके रिजल्ट में क्या हुआ कि वो हर बेल पे जो है वो डॉग को फूड मिलती थी। फिर उसने किस तरह से करना शुरू कर दिया कि वो जस्ट बेल करते थे, डॉग को फूड नहीं देते थे, लेकिन उस बेल की जस्ट आवाज़ सुन के जो है वो डॉग का स्लाइवा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता था। मतलब उन्होंने प्रैक्टिस करवाई ना उस लर्निंग बिहेवियर की, जस्ट रिफ्लेक्स एक्शन की एग्जाम्पल, लेकिन मीन्स कि उस बेल की आवाज़ पे उनका स्लाइवा प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता था। फिर जब वो स्लाइवा प्रोड्यूस होता क्या मीन्स के उन्होंने क्या किया कि वो रोज़ाना बेल करते थे, जिस टाइम पे उन्होंने फूड देनी होती थी उस टाइम पे जो है वो उसका स्लाइवा प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता था, ठीक है। तो फिर जब स्लोली उन्होंने फिर ये प्रैक्टिस करवाई कि अब बेल पे फूड नहीं मिल रही, तो स्लोली जो है वो डॉग का फिर स्लाइवा प्रोड्यूस नहीं होता था उस बेल पे, क्योंकि डॉग समझ गया कि अब इस बेल पे मुझे फूड नहीं मिलता। जब उसको पता था कि इस बेल पे मुझे फूड मिलता है तो वो खुद ही ओके, दिस इज़ अबाउट स्लाइवा। एंड स्लाइवा की पीएच क्या होती है, पीएच 7 और 8 होती है, समटाइम 6.2 भी जो है वो नोटेड है। नेक्स्ट वन इज इसोफेगस। अब टीथ के बाद टंग और वो स्लाइवा और वो सारी चीज़ें होगी, नेक्स्ट फूड विल बी ट्रांसफर इनटू इसोफेगस। इसोफेगस जो है वो नेक्स्ट पोर्शन है हमारे थ्रोट के अंदर, ठीक है, जो कि डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। अब इसोफेगस में जो है वो फूड किस फॉर्म में जाती है, जब च्यू कर लेते हैं हम उसको तो वो जो है वो बोलस बन जाती है। बोलस क्या होती है, जस्ट एक राउंड सा फूड का मास होता है, बॉल की तरह का होता है, ठीक है, मीन्स कि वो राउंड हो जाती है, उसको जो है वो बॉलस बोलते हैं। अब वो फूड उस राउंड सी बॉल की फॉर्म में जो है वो आगे मूव करती है, उसको बॉलस बोलते हैं। देन इट विल बी पुश टू इसोफेगस। इसोफेगस जो है वो उसको आगे नेक्स्ट स्वेलो कर रहा होता है, एंटर करता है इसोफेगस। नेक्स्ट विंड पाइप में, विंड पाइप इज ट्रेकिया। ट्रेकिया जो है वो फिर फूड को आगे जो है वो फर्दर पास करता है, एपिग्लॉटिस के अंदर जो है वो फूड जाती है। टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग डाउन द रॉन्ग ट्यूब, द ओपनिंग ऑफ योर ट्रेकिया इज क्लोज बाय एपिग्लॉटिस। ट्रेकिया जो है वो एपिग्लॉटिस से क्लोज होता है, वो आगे उसको स्टॉप करने वाला जो है वो रास्ता बना हुआ है, ठीक है, जब हम उसको स्वेलो कर रहे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो आगे जाएंगे। ये मैंने आपको गाल का बताया था कि आई विल टेल यू, ये गाल की जो है वो पिक्चर आ गई, मीन्स कि अब ये कॉर्न का तो वो नीचे बना हुआ है ना, ये ऊपर एक्स्ट्रा एबनॉर्मल ग्रोथ होना स्टार्ट होगी। ये देखिए, ये एक्स्ट्रा ग्रोथ जो है वो फिर न्यूट्रिएंट उसका लेना स्टार्ट कर लेती है। दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, थैंक यू सो मच।